हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ वीरेन और आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। किस तरह हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वो आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बकल अप। स्टेप्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किस तरह हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, जो कि है हमारा स्टेप 1, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी कि हमें जो भी एटम है वो फाइंड करने हैं हर एलिमेंट के कि कितने कितने हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हम इसके दोनों साइड में देखेंगे, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, कि एटम कितने हैं टोटल LHS और RHS में। तो अगर यहाँ देखें तो LHS में एक है और RHS में 3 है, तो LHS 1 3। हाइड्रोजन देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। और ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो ये हमने लिस्ट कर लिया। अब स्टेप 2 हमारा क्या कहते हैं? स्टेप 2 कहता है सेलेक्ट द एलिमेंट which has maximum number of atom। जिस एटम का मैक्सिमम, जिस एलिमेंट का मैक्सिमम नंबर। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 4 ऑक्सीजन की है, तो हम ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्सीजन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटम इनिशियल यानी कि कितने हैं और बैलेंस करने के लिए हमें कितने करने होंगे, ठीक है। LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड और RHS यानी प्रोडक्ट साइड। तो पहले 1 है हमारे H2O में और 4 है हमारे Fe2O3 में। यानी कि अगर देखें इक्वेशन में तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है हमारा, बट यहाँ पे 4 है Fe3O4 में। अब हम उसी की बात करेंगे। तो इनिशियल हमें 1 है और ये 4 है, यानी कि अगर हमें बैलेंस करना है तो 1 × 4 करना होगा हमें LHS में, यानी कि H2O में हमें 4 की मल्टीप्लाई कर देनी होगी। अब इक्वेशन जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो आफ्टर बैलेंसिंग ऑक्सीजन रिएक्शन रहेगी Fe + 4H2O, क्योंकि हमने H2O में 4 की मल्टीप्लाई कर दी है। इस गिव्स Fe3O4 + H2। अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गई है। अब एक पॉइंट नोट करने वाली है यहाँ पे, नोट बैलेंस करने के लिए कभी भी हम फॉर्मूला को चेंज नहीं है। यानी कि अगर वो H2O है तो वो H2O ही रहेगा, उसे H2O4 नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है इसमें। तो अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप 3 बोलता है चूज अनदर एलिमेंट। अब हम दूसरा एलिमेंट को चूज करेंगे। तो हमने देखा, अब हम यहाँ पे देखिए अगर, तो हाइड्रोजन के इधर 8 हो गए, इधर 2 ही हैं, तो अब हाइड्रोजन भी हमारा अनबैलेंस हो गया। भले ही वो पहले बैलेंस था, लेकिन जब हमने यहाँ 4 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 8 हो गया है, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है 4 × 2 = 8।
तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 2 है। तो अब हमें हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की टेबल बनाएंगे हम। LHS RHS 8 हमारा 4H2O में हो गया है, और वो हमारा ये, यानी कि अब इक्वेशन कुछ इस तरफ है। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या है, अब हमें यहाँ पे RHS में 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन जो है हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी, Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, कुछ ये आएगी। नाउ स्टेप 4, सेलेक्ट अनदर एलिमेंट। अब हम दूसरा एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमने देखा, हमने हाइड्रोजन को भी कर दिया है और ऑक्सीजन को भी कर दिया है। तो अब हमारे पास बचता है क्या है, सिर्फ आयरन। तो अगर हम आयरन को देखें, यानी कि Fe को देखें, LHS यानी कि रिएक्टेंट के साइड और RHS यानी प्रोडक्ट के साइड, इनिशियली कितना है, तो 1 LHS में है और 3 RHS में है, जो कि हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS में हमारा सिर्फ एक ही है आयरन, बट यहाँ पे Fe3 यानी कि 3 हो चुका है। तो अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 3 की मल्टीप्लाई LHS यानी कि रिएक्टेंट में करनी होगी। ऐसा करने के बाद क्या होगा, अब हमारी इक्वेशन जो आएगी वो कुछ 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। अब इक्वेशन ये हो जाएगी। नाउ अगर हमारे पास कोई और भी एलिमेंट बचता है तो ये स्टेप आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जैसे कि अब हमारा पूरी इक्वेशन देखे तो बैलेंस हो गया, तो हम फाइनली सबसे लास्ट में स्टेप 5 में चेक करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो अगर हम देखें तो 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। 3 आयरन है, यहाँ भी 3 आयरन है, यहाँ 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 4। तो अब हमारी बैलेंस क्या होगी, हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। नाउ अब इसमें अगर हम लास्ट में अगर हम इनके फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दें तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी और चलेगी। जैसे आयरन हमारे सॉलिड है, 3FeS लिखेंगे। वाटर हमने गैस के फॉर्म में लिया है, अगर तो गैस और लिक्विड में लिखा है तो L लिखेंगे। Fe3O4 हमारे सॉलिड हो जाएगा + 4H2 हमारा गैस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप और भी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर अक्सर अपडेट्स आते रहते हैं वीडियोस के बारे में और फिर नोट्स के बारे में, या फिर कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप हम मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।